प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम हमारी 9वीं जमात के साइंस का सबक नंबर 8 पढ़ रहे थे। आज हम उसका सेशन 5 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले की वीडियोस में मैंने आपको हरकत के बारे में और उसके इख्तितामी नुकात के बारे में काफ़ी कुछ मालूमात फ़राहम की है, जैसे कि हर चीज़ हमारे आसपास की वो हरकत करती रहती है। हम जो रोज़मर्रा ज़िंदगी को देखते हैं, हमारे अतराफ़ में मौजूद तमाम चीज़ें जो है वो मुसलसल एक जगह से दूसरी जगह जाती भी है और जाने के बाद वो एक जगह से दूसरी जगह रहती है। और कुछ चीज़ें जो रहती है वो एक ही जगह पर रहती है, उनको किसी वास्ते की ज़रूरत होती है। मतलब जैसे कि बेजान चीज़ें हैं तो बेजान चीज़ें तो एक ही जगह पड़ी रहेंगी ना, उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी हरकत की ज़रूरत पड़ती है, यानी किसी की ज़रूरत पड़ती है, उठाना, रखना, करना, तभी वो हरकत करती है, वरना वो साकिन रहती है। फिर मैंने आपको नक्लो मकान के बारे में बताया था कि नक्लो हमल करना यानी कि हटाव का फ़ासला बताया था कि नक्लो हमल में क्या होता है कि इसकी तारीफ़ इस तरीके से थी कि मुहतरिक जिस्म के ज़रिए अमलन दो नुकात के दरमियान तय करदा रास्ते को फ़ासला यानी डिस्टेंस कहते हैं, जबकि मुहतरिक जिस्म के आगाज़ से यानी स्टार्ट से इख्तितामी यानी एंड पॉइंट के नुक्ते के दरमियान सबसे कम फ़ासले को हटाव नक्लो अमल कहते हैं। अब किसी शय का नक्लो हमल हटाव सिफर होता है। कैसे सिफर होगा? वो गया जहाँ से था वहीं से वो वापस आया है, इसलिए उसका इख्तितामी और इब्तिदाई नुकात सेम है, इसलिए वो हमेशा सिफर होता है। ये तो थी सारी बातें हरकत की, जो मैंने आपको बता दी कि किस तरीके से मुहतरिक जिस्म हरकत करते हैं और किस तरीके से रफ्तार होती है वो बताया था। अब यहाँ पर मैंने आपको चाल के बारे में भी बताया था कि चाल का ज़ाब्ता दिया गया था। चाल की तारीफ़ थी कि इकाई वक्त में किसी भी सिमत में तय किया गया फ़ासला चाल कहलाता है और उसकी इकाई मीटर फ़ी सेकंड m/s है, जो इकाई फ़ी सेकंड में होती है। और उसका ज़ाब्ता ऐसा था कि तय किया गया फ़ासला यानी जितना फ़ासला काटा है वो, और बटे में वक्त यानी कितना वक्त लगा वो, बराबर चाल। तो ये उसका जो था वो ज़ाब्ता बन गया। अब यहाँ पर बात आती है कि यकसा हरकत और गैर यकसा हरकत की बात हो गई और चाल की बात भी हो गई। अब आती है यकसा हरकत और गैर यकसा हरकत। तो जब कोई चीज़ वक्त के यकसा वक्फ़ों में यकसा फ़ासला तय करती है तो ऐसी हरकत को यकसा हरकत कहते हैं। जैसे क्या बताया जा रहा है, जब कोई चीज़, कोई भी चीज़ ले लो, x, y, z कुछ भी, वो यकसा यानी मुकर्ररा वक्त में यानी वक्फ़ों में यकसा उतना ही फ़ासला तय करती है तो वो यकसा हरकत कहलाती है। जैसे कि हमारा रोज़ का स्कूल का रूटीन, हम रोज़ाना स्कूल वक्त पर जाते हैं, हमारे रिक्शा, ऑटो किसी के भी ज़रिए जाते हैं, हम बराबर वही टाइम पे 7 बजे निकलेंगे, हमारी 7:30 की स्कूल है, 12:30 बजे छुट्टी होंगी और हम 1 बजे तक घर पे पहुंचेंगे। तो ये हमारा रूटीन कैसा है? ये हमारा रोज़ का रूटीन है, डे बाय डे रोज़ाना यही रूटीन हमारा होता रहता है, इसमें तब्दीली नहीं आती। तो ये कैसी हरकत हुई? हमारी यकसा हरकत हुई। अब आता है गैर यकसा हरकत। तो गैर यकसा हरकत के अंदर क्या है कि जब कोई चीज़ वक्त के यकसा वक्फ़ों में, अब वक्त के यकसा वक्फ़ों में गैर यकसा फ़ासला तय करती है तो ऐसी हरकत को गैर यकसा हरकत कहते हैं। यानी ये हुआ कि हम हमारी मर्ज़ी से कोई भी फ़ासला तय करते हैं, जैसे हम बाज़ार जा रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं, यानी ऐसा जिसकी टाइम लिमिट नहीं है, तो वो क्या हुआ? हमारी गैर यकसा हरकत होती है। तो जिसको यकसा और गैर यकसा हरकतों से जाना जाता है। तो उम्मीद है आपको ये यकसा और गैर यकसा हरकत समझ में आई होंगी। अब इस तरीके से हम आगे देखते हैं रफ्तार। तो ये रफ्तार जो है हमारी, रफ्तार किसे कहते हैं? तो रफ्तार की तारीफ़ इस तरीके से होंगी, देख लेंगे पहले। इकाई वक्त यानी शुरुआती वक्त होता है। इकाई वक्त में किसी ख़ास सिमत में, ख़ास यानी जो मुकर्रर की गई कि मुझे यहीं जाना है, मेन पॉइंट हमारा, किसी ख़ास सिमत में तय किया गया फ़ासला रफ्तार कहलाता है। यानी इकाई वक्त में किसी ख़ास सिमत में तय किया गया फ़ासला रफ्तार कहलाता है, जो सिमतिया मिकदार होती है और उसकी इकाई भी फ़ी मीटर सेकंड होती है, m/s। तो रफ्तार यानी इकाई वक्त। अब समझ गए रफ्तार क्या है? कि इकाई वक्त यानी कोई मुकर्ररा वक्त में कोई ख़ास सिमत में जाना और जाकर वो फ़ासले को तय करके वापस आना, तो वो जो है हमारी रफ्तार कहलाती है, जिसमें स्पीड होती है। अब इसका ज़ाब्ता भी कैसे बनेगा? जैसे
चाल का ज़ाब्ता बना था हमारा, ऐसे ही ज़ाब्ता बनेगा। बस इतना है कि चाल की जगह पर हमको रफ्तार रख देनी। दोनों सेम ही हुए, चाल और रफ्तार सेम होता है, सिर्फ फ़र्क इसमें इतना है कि चाल जो है वो धीमी गति होती है, यानी हल्के से चलना होता है, नॉर्मल चलना, तो रफ्तार यानी स्पीड होती है, फास्ट। तो इस तरीके से ज़ाब्ता तो दोनों का एक ही है, लेकिन उनको अलग अलग तरीके से सिर्फ नाम बदल दिया गया। यहाँ पर भी रफ्तार का ज़ाब्ता वही है, तय किया गया फासला बटे वक्त बराबर रफ्तार, और चाल का ज़ाब्ता भी वही है, तय किया गया फासला बटे वक्त बराबर चाल। सिर्फ चाल की जगह पर रफ्तार और रफ्तार की जगह पर चाल, ये जो है इसको हटा दिया गया है। तो इस तरीके से चाल और रफ्तार का ज़ाब्ता जो है हमारा सेम है, और इसकी इकाई भी यहाँ पर हमने सेम ली है, m/s यानी फी मीटर सेकंड इसे कहते हैं। तो अगर चाल की भी इकाई पूछता है इम्तिहान में, 1 मार्क का सवाल आता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते, वो चाल की और रफ्तार की इकाई को अलग अलग समझ बैठते, लेकिन दोनों की इकाई जो है वो सेम ही है, फी मीटर सेकंड, दोनों की अलामत वही है, दोनों की इकाई वही। तो इम्तिहान में पूछे जाने वाले सवालात में कंफ्यूज ना होना है, बल्कि जवाब दोनों का सेम है, सिर्फ जो है उनके नाम बदल दिए जाते हैं। देखो यहाँ पर मैंने इसका जो है ज़ाब्ता यहाँ पे इसरा का अब आता है, इसरा का पॉइंट। अब हम इसरा देखेंगे। इसरा किसे कहते हैं? किसी चीज़ की रफ्तार में तब्दीली की शरह को इसरा कहलाती है। तब्दीली की शरह यानी कि कोई रफ्तार की चीज़ है, वो रफ्तार की चीज़ के अंदर अचानक से शरह में तब्दीली आ जाना, ब्रेक लग जाना, तो वो चीज़ जो है वो इसरा कहलाती है। ये हमेशा सिमतिया मिकदार में होती है और इसकी अलामत ए है, इसे हमेशा ए से ज़ाहिर किया जाता है, और इसकी इकाई जो है मीटर सेकंड की 2 कुव्वत होती है। m/s की 2 कुव्वत इसकी इकाई है। और इसका ज़ाब्ता कैसे बदलेगा? देखो, रफ्तार में तब्दीली यानी रफ्तार, तेज़ गाड़ी चल रही है सड़क पर, और फिर क्या हुआ, अचानक कुछ हो गया और हमारी स्पीड धीमी हो गई है, हमने कहीं ब्रेक ले लिया, तो चलती हुई चीज़ के अंदर उस चीज़ को रोककर उस चीज़ के अंदर खलल पैदा होना, तो ये क्या हुआ, रफ्तार में तब्दीली बटे वक्त। अब मुकर्ररा वक्त था तय कि 1 घंटे में हमें यहाँ से यहाँ पहुँचना है, लेकिन क्या हुआ, वो 1 घंटे के अंदर बीच में हमने ब्रेक ले लिया, गाड़ी ख़राब हो गई, या हमने कहीं रोक दी गाड़ी, आराम कर लिया, या स्पीड धीरे कर दी, तो ये क्या हुआ, वक्त के अंदर तब्दीली यानी रफ्तार के वक्त में तब्दीली हो गई। तो जहाँ हमें 1 घंटे में पहुँचना था, वहाँ हम 1.5 घंटे में पहुँचे, 1 घंटा 10 मिनट में पहुँचे, तो ये क्या हुई, तब्दीली हुई। तो ये तब्दीली, तो इसका ज़ाब्ता कैसे बना, रफ्तार में तब्दीली, रफ्तार में तब्दीली बटे वक्त। अब इसका ये अलामती ज़ाब्ता बराबर एक्सेलरेशन यानी इसरा और v और -u बटे t। देखो, रफ्तार वेलोसिटी और उसके अंदर से माइनस करें u यानी चाल को, और बटे t, तो ये इसका ज़ाब्ता बनता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। अब देखो, यहाँ पर था कि इसरा के लफ्ज़ी मानी यकसा इसरा और गैर यकसा इसरा। अब यहाँ पर देखो, मैंने अपने किताब की शक्ल लगाई है आपको समझने में आसानी के लिए। पूरा उसका जो ज़ाब्ता, जो पीछे हमने ये ज़ाब्ता देखा ना, a बराबर v -u बटे t, इसका लफ्ज़ी मानी बताया ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो यहाँ पर a हमारा इसरा, ए जो है ए की अलामत इसरा को ज़ाहिर करती है, उसके बाद हमारी वी की अलामत जो है आखिरी रफ्तार को ज़ाहिर करती है, और जो हमने आखिरी टाइम में जितनी रफ्तार थी उसको ज़ाहिर करती है। यू जो है हमारा इब्तिदाई शुरुआती रफ्तार, कहाँ से हमने शुरू किया था उसको ज़ाहिर करती है, और टी जो है हमारे वक्त को ज़ाहिर करता है। तो ये जो अलामती शक्ल पीछे दी गई है स्लाइड में, उसको यहाँ लफ्ज़ी शक्ल में ज़ाहिर किया गया, यानी ये ए क्या है, वी ये ए क्या है, वी क्या है, यू क्या है, और बटे में टी क्या है। तो उसको यहाँ पर ए जो है हमारा इसरा, यू हमारी इब्तिदाई, हमने शुरुआत कहाँ से की थी, वो इब्तिदाई रफ्तार, ये हमारा वी जो है आखिरी रफ्तार, और टी जो है हमारा वक्त। अब आता है यकसा इसरा। अब यकसा इसरा में क्या होता है कि जब कोई जिस्म ख़ते मुस्तकीम में सफ़र कर रहा हो, ख़ते मुस्तकीम यानी सीधा, जैसे रोशनी ख़ते मुस्तकीम में सफ़र करती है, से हमारा जिस्म अगर ख़ते मुस्तकीम में, जब कोई बोल रहे हो, जब कोई जिस्म ख़ते मुस्तकीम में सफ़र करता है तो उसकी रफ्तार में बढ़ोतरी यानी बढ़ना या कमी होना वक्त के यकसा वक्फ़ों में बराबर होती है। तो उस जिस्म की इसरा यकसा इसरा कहलाती है, और आज़ादाना तौर पर गिरती हुई चीज़ों को इसरा यकसा ही इसरा की मिसाल है। जैसे कि बच्चे बॉल खेल रहे हैं,
वो बच्चे फुटबॉल वगैरह खेलते ना, तो उनका जो फुटबॉल वो पैर से उसको करेंगे तो बॉल को मारेंगे तो क्या होगा, वो यकसा फासलों पर उतना ही जाएगा। तो यकसा इसरा यानी एक ही सिमतों में वो चल रहे हैं और उनकी रफ्तार में कमी वो बेशती वक्फे से हो रही है, यानी ज़्यादा नहीं हो रही है, तो वो यकसा इसरा के कहलाएगा। अब उसके बाद आता है गैर यकसा इसरा। तो गैर यकसा इसरा क्या, कि जब किसी जिस्म की रफ्तार में बढ़ोतरी या कमी वक्त के बराबर वक्फों में गैर यकसा होती है तो उस जिस्म का इसरा जो है वो गैर यकसा होती है कहलाती है। मिसाल के तौर पर सड़क पर दौड़ती हुई कार, रफ्तार कम ज़्यादा होती रहती है, क्यों, क्योंकि सड़क पर क्या होती है, ट्रैफिक होती है, तो ये गैर यकसा इसरा है। या फिर जैसे कि कोई बहुत सारी मिसालें हमारे आसपास जो गैर यकसा हरकतें करती रहती है तो वो गैर यकसा इसरा कहलाती कि मुकम्मल वक्त में वो फासला तय नहीं होना, वो गैर यकसा इसरा है। और मुकम्मल वक्त में फासले बराबर वक्फों में तय हो जाना वो यकसा इसरा में आता है। उम्मीद है आपको जो कुछ मैंने समझाया वो समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं पर्सनली। जब भी मुझे वक्त मिलेगा मैं आपको ज़रूर आपके सवालात के जवाबात दूंगी। और अभी आपका जो टेस्ट होने वाला है वो इसी लेसन पर है, तो इसके सवालात के जवाबात नोटबुक में अच्छी तरीके से लिखें और सवालात के जवाबात पढ़ते रहे और टेस्ट में अच्छे मार्क्स हासिल करें, इसी में उम्मीद आप लोगों से करती हूँ। आज के वीडियो में इतना ही बेटा, अल्लाह हाफिज़।